राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं निबंध और ये भाग 2 है। भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, मैंने सिल पहुँचाई निबंध के लेखक कौन है? तो मैंने सिल पहुँचाई ये निबंध किसका है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का। आगे है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे है, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? तो यौवन के द्वार पर डॉक्टर नगेंद्र हैं इसके लेखक। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक कौन है? तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये निबंध किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। आगे है, लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध किसने लिखे हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे हैं। आगे है, अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं तो कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। चितवन की छाह के रचनाकार कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र जी हैं। आगे है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? तो यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी जी हैं। फिर है, नई कविता में मुक्त छंद, इसके लेखक कौन है? तो ये निबंध किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। फिर है, बात भौं मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला पॉइंट है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। फिर है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का कथन है। शिरीष के फूल नामक रचना किसकी है? किसकी विधा है? तो ये है ललित निबंध है शिरीष के फूल, और ये हजारी प्रसाद जी का है निबंध। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो शुक्ल जी हैं। क्रोध निबंध किसका है? शुक्ल जी का है। अगला पॉइंट है कि वह लेखक जिसने अपने केवल 6 निबंध लिखकर ही हिंदी जगत में ख्याति प्राप्त की, तो वो कौन से लेखक थे? सरदार पूर्ण सिंह जी थे। सरदार पूर्ण सिंह जी ने 6 निबंध केवल लिखे थे और उससे ही इन्हें ख्याति मिल गई थी। आगे है, साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो वो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाम जो है वो निबंध की रचनाकार में लेखकों के नाम में उनका नाम साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने में पहले प्रमुखता से इन्हीं का नाम लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। आगे है, पाप और फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते, हाथ जलता है तो कहते हैं कि हम होम करते हाथ जला। यह पंक्ति किसकी है? तो शुक्ल जी की पंक्ति है जो कि श्रद्धा और भक्ति से ली गई है। एक बार फिर से देखते हैं कि पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी होता है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हैं और हाथ जलता है तो क्या कहते हैं कि हम तो होम कर रहे थे, होम करते हुए हाथ जल गया। ये किसका कथन है? शुक्ल जी का कथन है और श्रद्धा और भक्ति से लिया गया है। आगे है कि डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संग्रह क्या है? तो आस्था के चरण ये निबंध संग्रह किसका है? तो नगेंद्र का है। आगे है, वह आलोचक जिसने निबंध को गद्य का निष्कर्ष माना है, तो शुक्ल जी ने माना है। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उस उच्च प्राणी मानव मनुष्य की केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। यह पंक्ति किससे ली गई है? तो ये भाव और मनोविकार निबंध से ली गई है कि अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। यह पंक्ति मनोविकार निबंध से भाव या मनोविकार निबंध से लिया गया है। आगे है, किसी बात का
किसी बात का टूटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से है? तो ये कछुआ धर्म से लिया गया है। तो किसी बात का टूटा कछुआ धर्म, हम ऐसे ही याद कर लेते हैं, आप भी ऐसे ही याद कर लीजिए। पूरी पंक्ति याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पंक्ति होती है, कथन होता है, तो हमें क्या उसका की पॉइंट उसको पकड़ लें और उसको फिर हम याद कर लें। तो जैसे कि देखिए मैंने ऐसे ही याद किया है, किसी बात का टूटा, किसी बात का टूटा कछुआ धर्म, टूटा कछुआ धर्म में आता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। आप जो भी इसमें से पढ़ना चाहे इसे पकड़ सकते हैं और आसानी से हम पंक्ति को याद कर सकते हैं। आगे है सुलोचना निबंध के रचनाकार कौन है? सुलोचना निबंध किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। कैदी की पत्नी किसका है? इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, कैदी की पत्नी। आगे है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूँ बनाम गुलाम में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब जो है वो प्रतीक है कला और संस्कृति का। फिर है निठल्ले की डायरी। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। निठल्ले की डायरी किसकी है? तो हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। और कैसा निबंध है? तो हास्य व्यंग है इसमें। फिर है डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम क्या है? तो भाषा की शक्ति। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है भाषा की शक्ति। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? तो विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्धि गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। किसका है ये? विष्णुकांत शास्त्री जी का। आगे कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? तो कविता क्या है? ये शुक्ल जी का निबंध है। कुटच के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठेले पर हिमालय ये रचना किसकी है? तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की रचना है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो वंदे वाणी विनायको ये निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। वट पीपल के लेखक हैं? तो वट पीपल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आगे है आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम प्रतीक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। नाक, भव, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है? तो हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। फिर है यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? तो यथार्थ और छायावाद निबंध किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। तो किस में प्रकाशित हुआ था? विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि जो है सर्वप्रथम विचार वीथी के नाम से प्रकाशित हुआ था। और विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था किसकी रचना है? तो ये किसका निबंध है? आचार्य शुक्ल जी का निबंध है ये। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो विद्यानिवास मिश्र जी हैं। बसंत आ गया किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह है दिनकर का। किसका है? दिनकर जी का है। उसके बाद है अगला पॉइंट कि विक्रम ओरसी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन हैं? तो शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्री राम शर्मा जी हैं। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो विचारात्मक में समाज शैली प्रयुक्त होती है। अगला है कि विद्यानिवास मिश्र की कृति है। तो रस आखेट जो है, रस आखेटक किसकी है? विद्यानिवास मिश्र जी की। यदि मेरे स्वप्न है यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किससे ली गई है? तो श्रद्धा भक्ति से ली गई है। ये श्रद्धा भक्ति निबंध जो है उसी से ये पंक्ति ली गई है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। आगे है निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? तो धर्मवीर भारती जी हैं। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार धर्मवीर भारती जी हैं।
ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। यह उक्ति किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे है मैंने स्मृति की दीप जलाई की रचना किसकी है? तो रामनाथ सुमन जी की है। मैंने स्मृति के दीप जलाए, रामनाथ सुमन जी। आगे है मारेसी मोह कुठाओ, मारेसी मोह कुठाओ यूं कछुआ धर्म। इस निबंध के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इधर देखिए ब्लर आ गया है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है तो क्या है? विनोद प्रियता है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधानता क्या है? तो विनोद प्रियता है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है तो शुक्ल युग से माना जाता है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल शुक्ल युग से माना जाता है। भ्रमरानंद उपनाम से कौन लिखते थे? तो विद्या निवास मिश्र जी लिखते थे। भ्रमरानंद नाम से उपन्यास लिखा करते थे कौन? विद्या निवास मिश्र जी। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन हैं? तो जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। प्रिया नीलकंठी तथा विषाद बांसुरी निबंध संग्रह किसका है? तो कुबेरनाथ राय जी का है। आगे है धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो मानस की धर्म भूमि से। धर्म की रसात्मक अनुभूति मानस की धर्म भूमि से। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा और किसका निबंध है ये? तो विद्या निवास मिश्र का। क्या है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कहाँ भीग रहा है? मेरे निवास पे, विद्या निवास मिश्र। आगे है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं तो विजय देव नारायण शाही जी हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता में एक बहस के लेखक कौन हैं? तो विजय देव नारायण शाही जी हैं। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं तो कौन है? नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति के निबंध आते हैं तो कैसे? भाव या मनोविकार संबंधी श्रेणी से आते हैं। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति का निबंध कैसे आते हैं? तो भाव या मनोविकार संबंधी श्रेणी से आते हैं। आगे है समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। यह कथन शुक्ल जी का है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है तो किसे मिली है? विद्या निवास मिश्र जी को मिली है। कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है। कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रचार करती है, उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्ति शुक्ल जी ने अपने किस निबंध में लिखी है? तो कविता क्या है में ये निबंध लिखे हैं शुक्ल जी। कविता ही हृदय को प्रकृति दशा दिलाती है। कविता ही हृदय को प्रकृति दशा दिलाती है। शुक्ल जी ने ये किस में कहा है? उनका निबंध है कविता क्या है, उसी में उन्होंने ये पंक्ति कही हुई है। आगे है हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो उसे शुक्ल जी ने कविता कहा है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कविता कहा है। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक थे तो काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के जो संस्थापक थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही थे। आगे है हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए हैं। हम क्या हो गए हैं? मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला जाता है। रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है। स्त्री शिक्षा का अभाव है। हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला जाता है। रुपए का 1.5
1.5 पाव घी बिकता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है। स्त्री शिक्षा का अभाव है, शुक्ल जी ने ऐसा किसमें कहा है? तो उनका निबंध है कविता क्या है, उसी में शुक्ल जी ने ये बात कही हुई है। आगे है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय ये निबंध किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और क्या कमी है वो भी बताइएगा। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हिंदी साहित्य के आपके दोस्त हैं उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो होगा वो आलोचना से होगा, तो हम लोग कल की वीडियो में आलोचना पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।